वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग को। दोस्तों यहाँ पर हम लोग कवर अप कर रहे हैं 5000 सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन यानी कि जनरल स्टडीज के। सो अगर आपने अभी तक इसको फॉलो करना स्टार्ट नहीं करा है तो तुरंत इसको करिए, क्योंकि ये जो हमारा पूरा सीरीज है ये ना सिर्फ किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बल्कि सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशियल है वो यूपी पीसीएस के लिए है। इसके बाद आरओ और बीईओ इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर एक वीडियो को कंप्लीट देखिए, कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर ज़रूर बताइए और कोई भी आपका सजेशन हो, कोई भी फीडबैक हो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पार्ट 4। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि सहायक गठबंधन की जो संधि थी उस पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन सा था। यह हैदराबाद था, मैसूर था, तंजौर था या फिर ये अवध था। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा यहाँ पर हैदराबाद। सबसे पहले इसने ही साइन करे थे जो सहायक संधि थी उस पर। अब हैदराबाद के बाद सेकंड नंबर पर कौन था जिसने साइन करा था? फिर मैसूर थे, मैसूर के बाद तंजौर थे, तंजौर के बाद कौन था? तो तंजौर के बाद अवध था, अवध के बाद कौन था? तो पेशवा थे, पेशवा के बाद कौन सा? बरार के भोसले थे। इसके बाद नेक्स्ट जो थे वो आपके सिंधिया थे। तो इस तरीके से ये पूरा क्रम है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है और इसको अरेंज करने के लिए भी यहाँ पर जैसा आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे आपको हर एक चीज़ यहाँ पर क्वेश्चन क्लियर रहेगी, क्योंकि पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। इसीलिए मैंने आपसे बोला भी है, अपने हर एक वीडियो में आपसे बोलता हूँ कि अगर आप लोग पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग तुरंत 14 मई के लिए जो हमारा कोर्स चल रहा है उस कोर्स में तुरंत एनरोल कराएं। आरओ के लिए और बीईओ के लिए, आरओ और बीईओ के आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे होंगे जो अभी हमारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने स्टडी फॉर सिविल सर्विस का मटेरियल लिया था, उन लोगों ने अपना परचम लहराया है और सक्सेस अर्जित करी है। सो अगर आप भी चाहते हैं अपनी सरकारी नौकरी को सुनिश्चित करना तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस को तुरंत ज्वाइन करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आपको 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही है। पहले स्टेटमेंट की बात करें, पहला स्टेटमेंट है लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनके द्वारा जो है मतलब ये जो थे गवर्नर जनरल थे और जब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को स्पष्ट किया गया था उस टाइम पर ये गवर्नर जनरल थे। दूसरा संगौली की जो संधि थी वो एंग्लो नेपाली युद्ध के बाद की गई। तीसरा स्टेटमेंट है कि ब्रिटिश भारत में वर्मा का विलय 1885 में हुआ। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये तीनों ही स्टेटमेंट, चाहे पहला स्टेटमेंट हो, चाहे संगौली की ट्रीटी हो, चाहे बात करें हम ब्रिटिश भारत में वर्मा के विलय की, तीनों ही स्टेटमेंट एकदम सही हैं। आप इन तीनों स्टेटमेंट को एज इट इज़ याद रखिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारा जो यहाँ पर आंसर होने वाला है, आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ठीक है, यानी कि उपरोक्त सभी। आंसर डी जो होगा वो यहाँ पर हमारा सही होगा। देखिए ये सारे क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन है, इसलिए कोई यहाँ पर आपको इशू नहीं आएगा। आप ईजिली हमारे कोर्स में जब परचेस मतलब एनरोल करवाएंगे, परचेस करेंगे कोर्स को, उस मोमेंट पर आपको ये सारी चीज़ें रहेंगी आपके पास में, तो आप क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइम्स लगा सकते हैं और चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग और अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया हुआ है इसमें आपको 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं। आपसे पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही नहीं है। ठीक है, जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उसके बारे में बात करी गई है। पहला यहाँ पर स्टेटमेंट है कि भारत सरकार ने एंग्लो नेपाली युद्ध के बाद भुगतान के लिए सुरक्षा के रूप में 75 वर्ष के लिए चुम्बी घाटी का अधिग्रहण किया। दूसरा स्टेटमेंट है द्वितीय एंग्लो वर्मा युद्ध के बाद मंडोवी की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर है जिसमें बात करी गई है अंग्रेजों और वर्मा के बीच 4 युद्ध हुए। ठीक है, अब आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पर इनकरेक्ट है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर इनकरेक्ट है। आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी विद एक्सप्लेनेशन। हर एक क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, सो एक्सप्लेनेशन ये आपके सामने है। जब आप इसमें एनरोल कराएंगे कोर्स में तो आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, तो आप इजीली सब देख सकते हैं। बाकी अगर आप चाहें मेरे थ्रू ये पूरा एक्सप्लेनेशन समझना तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो आगे से जो वीडियोज़ आएंगे उसमें हम कोशिश करेंगे कि विद एक्सप्लेनेशन हर एक क्वेश्चन को साथ में लेते हुए चलें। अभी एक्सप्लेनेशन के साथ में इसलिए लेके नहीं चल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का इंगेजमेंट नहीं है। सो जैसे जैसे डिमांड आएगी, जैसे होता है ना कि डिमांड एंड सप्लाई का रूल होता है, सो सेम हियर आप लोग डिमांड करिए, उसके बाद सारी चीज़ें यहाँ पर चलेंगी उसी के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर इन घटनाओं को
वहाँ होने के क्रम में मतलब बढ़ते हुए व्यवस्थित करना है। अब पहला यहाँ पर जो घटना है ये पहला एंग्लो वर्मा वॉर है। दूसरा घटना है यहाँ पर पहला एंग्लो अफगान वॉर। तीसरा स्टेटमेंट है एंग्लो नेपाली युद्ध। चौथा है गंडमक की ट्रीटी। इसके बाद पांचवा है आपका डुरंड समझौता। अब इसमें आपको इनको मतलब इनके कालक्रम के अनुसार जो है मतलब सबसे पहले कौन सा हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ, इस क्रम में आगे बढ़ते हुए चलना है। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बात करें एंग्लो वर्मा वॉर, ये पहला जो हुआ वो कब हुआ, ये हुआ भैया आपका 1824 से 26 के बीच में। अब पहला एंग्लो अफगान वॉर की बात करें तो पहला एंग्लो अफगान वॉर ये कब हुआ, तो ये हुआ आपका 1839 से 1839 से 42 के बीच में। इसके बाद फर्स्ट एंग्लो नेपाल वॉर की बात करें तो ये कब हुआ आपका 1814 से 16 के बीच में। गंडमक की ट्रीटी की बात करें तो गंडमक की ट्रीटी कब हुई, ये हुई आपकी 1889 में 1879 में। इसके बाद डुरंड समझौते की बात करें तो डुरंड समझौता ये कब हुआ, तो ये हुआ आपका 1891-92 में, या फिर हम कहें तो सीधे सीधे 1893 यहाँ पर इसका सही वो रहेगा ईयर 1893। अब आपको इसको कम से ज़्यादा की ओर लेते हुए चलना है। तो सबसे पहले यहाँ पर कौन सा आएगा, सी आएगा, ठीक है, मतलब सबसे पहले क्या आएगा, सी आएगा। तो जैसे हम देखेंगे इसमें, उसके बाद सी के बाद नेक्स्ट कौन सा आएगा, ए आएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये सारे क्वेश्चन क्या आप लगा पा रहे हैं, या फिर जैसे ही आप क्वेश्चन को देखते हैं स्क्रीन पर कितना कुछ आपको इसके बारे में याद आता है। देखिए ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि आप जो कोर्स है हमारा इसमें एनरोल कराएं, ताकि आप ये सारी पीडीएफ ले पाएँ और ख़ुद से मल्टीपल टाइम्स इसको रिवाइज़ कर पाएँ, वीडियो के हेल्प से चीज़ों को समझ पाएँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर ये 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है कि हम किस इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं, वो इवेंट आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है इन जो ये कथन दे रखे हैं, स्टेटमेंट दे रखे हैं इसके थ्रू। पहला यहाँ पर दिया हुआ है वज़ीर अली खान अंग्रेज़ों की मदद से सितंबर 1797 में गद्दी पर आसीन हुए थे। दूसरा स्टेटमेंट है हालांकि जनवरी 1799 में उन्होंने एक ब्रिटिश निवासी जॉर्ज फेडरिक चेरी की हत्या कर दी। तीसरा स्टेटमेंट है ऑथर विलिजली ने वज़ीर अली को प्रत्यर्पित करने के लिए जयपुर के राजा से अनुरोध किया। अब हम किस इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं, क्या हम गंजम और गुमसुर के विद्रोह की बात कर रहे हैं, हम अवध के नागरिक विद्रोह की बात कर रहे हैं, हम गोरखपुर, बस्ती और बहराइच के सिविल विद्रोह की बात कर रहे हैं, या फिर हम बात कर रहे हैं पलामू में विद्रोह की। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन सी, यानी कि हम बात कर रहे हैं अवध में जो नागरिक विद्रोह हुआ था उसके बारे में, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारा सही आएगा। अब ये नागरिक विद्रोह कब हुआ था, 1799 में। अब यहाँ पर अगर आप समझ गए थे दैट इज़ वेरी नाइस, दैट मीन्स कि आपकी तैयारी जो है अच्छी चल रही है। और इन केस आप नहीं समझे थे तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पर बात करी गई है मद्रास की जो ट्रीटी हुई थी 1769 में, उससे रिलेटेड। यहाँ पर जो स्टेटमेंट है ये 3 आपको बताना है कि कौन से जो है स्टेटमेंट यहाँ पर वो गलत हैं, जो इनकरेक्ट है वो आपको चूज़ करना है। पहला जो स्टेटमेंट है इसमें बात करी गई है यह मैसूर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हस्ताक्षर किया गया था, जो मद्रास की ट्रीटी हुई थी। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पर बात करी गई है अंग्रेज़ों द्वारा हस्ताक्षर किए गए साम्राज्य के विनाश के लिए संधि की अनुमति, ठीक है। इसके बाद तीसरा स्टेटमेंट है कि इसने प्रथम कार्नाटिक युद्ध का अंत किया। देखिए ये तो एकदम से ही गलत है, ठीक है। इसके बाद अंग्रेज़ों द्वारा हस्ताक्षर किए गए साम्राज्य के विनाश के लिए संधि की अनुमति, ये भी इनकरेक्ट है। पहला तो यहाँ पर सही है। अभी हमको ये कहाँ पर क्या चुनना था, जो इनकरेक्ट है। तो हमारा जो आंसर होगा वो सेकंड एंड थर्ड, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो यहाँ पर सही होगा। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो है, यहाँ पर बात हो रही है रणजीत सिंह के बारे में। ये स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपको बताना है कि सही जो कथन है वो कौन सा है। पहला यहाँ पर कथन दिया हुआ है कि इनका जन्म जो था रामगढ़िया मिसल में हुआ था, मतलब जो मिसल थी जिसमें इनका जन्म हुआ था वो रामगढ़िया था, ठीक है। अब
अगर हम बात करें इनकी जो मिसल थी वो मतलब किस मिसल में इनका जन्म हुआ था, तो एक चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। सबसे पहली बात कि 12 मिसलें हुआ करती थी, वो इम्पॉर्टेंट थी। इसमें आहलू वालिया थी, भंगी थी, दलेल वालिया थी, फैजुल्ला पुरिया थी, कन्हैया थी, क्रोर सिंगरिया थी, नक्कई थी, निशैया थी, फुल्किया थी। ये सब कुछ जो है आपको यहाँ पर दिया हुआ है। बट अगर हम बात करते हैं सूकर चकिया मिसल की, और वो जो सूकर चकिया मिसल थी उसमें रणजीत सिंह का जन्म हुआ था, ना कि रामगढ़िया में। तो पहला स्टेटमेंट तो भैया गलत है। दूसरा स्टेटमेंट, उन्होंने 1809 में अंग्रेज़ों के साथ शांति और दोस्ती की संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसे अमृतसर की ट्रीटी के रूप में जाना जाता है। दैट इज़ 100% करेक्ट। इसके बाद लाहौर उनकी प्रशासनिक राजधानी थी। दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ पर सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही होगा, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा एकदम करेक्ट होगा। इसके बाद अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर हम आ चुके हैं 38 पे। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में क्या कुछ दिया हुआ है। यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो आप देख रहे हैं, 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, और इन स्टेटमेंट आपको विचार करना और आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पर इनकरेक्ट है, जो गलत स्टेटमेंट है। पहला यहाँ पर दिया हुआ है कि वॉन्डिवॉश की लड़ाई द्वितीय कार्नाटिक युद्ध की निर्णायक लड़ाई थी। ठीक है। दूसरा यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखा है कि हैदराबाद और कर्नाटक में उनके द्वारा राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण द्वितीय कार्नाटिक युद्ध उग्र और पुर्तगालियों के बीच लड़ा गया। ठीक है, डच और पुर्तगालियों के बीच लड़ा गया। इसके बाद तीसरे कर्नाटक युद्ध के बाद अंग्रेज़ों और फ्रेंच के बीच एक्सला शापेल की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। अब आपको बताना है कि ऊपर दिए गए जो कथन है ये इसमें कौन कौन सा गलत है। तो देखिए, जो पहले कथन की बात करें जिसमें बात हो रही है कर्नाटका वॉर की, कि वॉन्डिवॉश की लड़ाई द्वितीय कर्नाटका जो युद्ध हुआ उसकी निर्णायक लड़ाई थी, तो ये यहाँ पर इनकरेक्ट है। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है उस बात से। तो ये तो पहला तो हो गया हमारा गलत। ठीक है, अब ये जो स्टेटमेंट है इसमें एक्सला शापेल की बात करी गई है, तो ये जो एक्सला शापेल है ये तीसरा कर्नाटका वॉर नहीं था, ये फर्स्ट कर्नाटिक वॉर था। तो इस तरीके से ये भी यहाँ पर इनकरेक्ट है। और सेकंड जो स्टेटमेंट है दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो इस तरीके से तीनों ही स्टेटमेंट कैसे हैं, इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी जो होगा वो यहाँ पर हमारा सही होगा। चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखिए गिवन है, सॉरी 40th क्वेश्चन, मैं 39 पे था। चलिए 40th क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्लासी की लड़ाई के कारण नहीं थे। अब कौन सा जो है वो प्लासी की लड़ाई का कारण नहीं था ये आपको बताना है। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला है कि बंगाल के सिंहासन पर मेहरुनिसा के दावे के लिए ब्रिटिश समर्थन। दूसरा यहाँ पर स्टेटमेंट है कि फोर्ट विलियम की किलेबंदी और किले की दीवारों पर बढ़ती बंदूकें। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर है पूरे बंगाल से कस्टम ड्यूटी का उन्मूलन, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों के लिए राजस्व की हानि। इसके बाद चौथा स्टेटमेंट है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1737 के शाही फरमान की गलत व्याख्या। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर वो स्टेटमेंट है जो कि प्लासी की लड़ाई का कारण नहीं था। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन सी, यानी कि पूरे बंगाल में कस्टम ड्यूटी का उन्मूलन जिसके कारण अंग्रेजों के लिए राजस्व की हानि हुई, ये यहाँ पर गलत है। ठीक है, सो इसके साथ ही आज के इस वाले वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। हम धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं अपने किस सफ़र की तरफ, जहाँ पर हम लोग कवर कर लेंगे 5000 जर्नल स्टडीज़ के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं विद एक्सप्लेनेशन हर एक क्वेश्चन को समझाऊं तो कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना पड़ेगा। एक का भी कमेंट यहाँ पर आता है जो हमको रेगुलरली फॉलो करेगा। सो मैं यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा, बट शर्त वही है कि आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा। अच्छा, पहली बार चैनल पर आए थे, क्या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं किया है तो अभी तुरंत इसको करिए, क्योंकि यहाँ पर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा शुरू किए गए जो भी इनिशिएटिव हैं, जो भी PDF हैं PCS के लिए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाए जा रहे हैं। उसके अंदर कुछ भी आपसे पेमेंट नहीं लिया जा रहा है। हर एक वीडियो कम्प्लीटली फ्री है। 5000 क्वेश्चन GS के, 2000 क्वेश्चन जर्नल स्टडीज़ के, इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी,
इसका जो कंपाइलेशन है, जो लिस्टिंग है, इसको भी यहाँ पर कवर अप कराया जा रहा है। सो दिस चैनल विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू फॉर अपकमिंग एग्जाम्स लाइक UPPCS, RO, BO और एनी अदर वनडे एग्जामिनेशन। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, अभी सब्सक्राइब करिए तुरंत चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।